हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कोच में। तो आज की इस वीडियोज़ में क्लास 10th का जो चैप्टर 6 है वो जो कि है ट्रायंगल, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृति क्या होती है। ये दोनों आकृतियों में क्या अंतर है ये पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये त्रिभुज जो चैप्टर है इसमें हम समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं, समरूप त्रिभुज के बारे में। और इसलिए इसके पिछली कक्षाओं में हम लोग ने सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में पढ़ा है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सर्वांगसम क्या होते हैं। तो सर्वांगसम आकृति जिनके आकार, शेप एवं आमाप साइज दोनों बड़ा समान हो, सर्वांगसम आकृति कहलाती है। और समरूप आकृति में क्या है कि जिनके आकार, शेप समान हो लेकिन आमाप यानी साइज का समान होना आवश्यक न हो। साइज का समान होना, यहाँ पर समान छूट गया है, साइज का समान होना आवश्यक न हो, समरूप आकृति कहलाती है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि सर्वांगसम में हमको बोला गया है कि जिनके आकार और अमाप, सर्वांगसम आकृति होने के लिए हमको आकार और अमाप दोनों की रिक्वायरमेंट है, दोनों समान होना चाहिए। जैसे कि कुछ यहाँ पर फिगर दिए गए हैं, इनमें बताइए कि यहाँ पर कौन कौन आकृति सर्वांगसम है। जैसे इसमें ये है, इसका आकार देखिए। सबसे पहले आकार तो सभी सेम आकार के हैं, मतलब कि वर्ग के आकार के हैं। लेकिन क्या सभी सेम साइज के हैं? नहीं, सभी तो सेम साइज के नहीं हैं, लेकिन कुछ सेम साइज के हैं। जैसे कि ये है 5 सेंटीमीटर और ये भी है 5 सेंटीमीटर। ये वर्ग है तो इसकी सभी भुजा बराबर होगी। इसकी 5 सेंटीमीटर, सभी भुजा 5 सेंटीमीटर, इसकी भी सभी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो आकार में तो ये वर्ग है और साइज में दोनों के दोनों 5 सेंटीमीटर के हैं। तो ये सर्वांगसम आकृति हो जाएगी। लेकिन फिर 7 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें आकार तो सेम है लेकिन अमाप सेम नहीं है, साइज सेम नहीं है, तो नहीं हो सकता। इसमें केवल दुइये ठो, ये आकृति और ये दोनों सर्वांगसम आकृति होगी। और नीचे यहाँ पर एक वृत्त में हम लोग क्या देखते हैं कि वृत्त में क्या है, देखिए चारों के चारों इनका आकार सेम है, चारों का आकार वृत्त है, लेकिन इसकी सभी की आमाप यानी साइज समान है। चारों वृत्त का आमाप यानी साइज समान है। आप बोलेंगे नहीं, इनका आमाप समान नहीं है। तो किसका किसका माप समान है? कुछ का माप समान है। जैसे कि इसका है 7 सेंटीमीटर, इसका भी है 7 सेंटीमीटर। तो ये दोनों, इसका आकार भी, इन दोनों का आकार भी समान है और अमाप भी समान है। तो ये दोनों आकृति हो जाएगी सर्वांगसम आकृति। और इसमें आप देख, तो यहाँ पर जो है चारों के चारों समबाहु त्रिभुज हैं। समबाहु त्रिभुज में चारों की भुजा देखिए, यहाँ पर समान है नहीं, चारों की भुजा समान है। ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 5, ये फिर है 4 सेंटीमीटर। तो किसका किसका यहाँ पर साइज समान है? इसका साइज और इसका साइज, दोनों का साइज समान है। तो इसका शेप तो चारों के चारों समबाहु त्रिभुज के आकार का है, लेकिन चारों के साइज समान नहीं है, केवल दो का साइज समान है, इसका और इसका। इन दोनों का देख रहे हैं कि साइज समान है। तो यहाँ पर ये दोनों, ये और ये सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगी। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये और ये, इसका आकार और अमाप दोनों समान है, सर्वांगसम होगी। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, इसका आकार अमाप दोनों समान है, सर्वांगसम होगी। यहाँ पर इसका आकार और इसका, दोनों का आकार अमाप दोनों समान है, तो ये सर्वांगसम आकृति हो जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं समरूप आकृति क्या होता है। समरूप आकृति जैसे यहाँ पर लिखा है कि जिनके आकार समान हो लेकिन अमाप समान होना आवश्यक न हो। तो समरूप आकृति में आकार तो समान होना चाहिए, लेकिन अमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। अमाप समान न भी हो तो भी चलेगा, समान है तो ठीक है, कोई बात नहीं। समरूप तब भी होगा अगर नहीं भी होगा, अमाप समान नहीं भी होगा तब भी समरूप होगा। जैसे देखिए यहाँ पर इस आकृति में देखिए, यहाँ पर आकार में क्या है,
आकार में एक वर्ग है। क्या इस चारों का आकार समान है? यस, चारों के आकार समान है। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आमाप। अब बताइए कि चारों का माप समान है, यानी कि साइज समान है? बताएंगे नहीं, सबका साइज अलग अलग है। तो क्या ये चारों वर्ग समरूप आकृति होंगे? अब बोलेंगे होंगे। क्यों नहीं होंगे? यहाँ पर देखिए ना, बोल रहा है आकार समान होना चाहिए। आकार समान हो, लेकिन अमाप समान होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कि चारों के आकार समान है, लेकिन अमाप समान, साइज समान नहीं है। तो साइज समान नहीं है तो भी चलेगा, साइज समान होना आवश्यक नहीं है, केवल आकार समान होना चाहिए। तो ये चारों के चारों वर्ग समरूप होंगे। अब इस वृत्त में देखिए, वृत्त में आप लोग क्या देख रहे हैं कि चारों एक ही आकार के हैं, वृत्त आकार के। और इसका साइज देखिए, चारों का साइज समान है? नहीं, अलग अलग है, अलग अलग है चारों का साइज। तो क्या ये चारों समरूप आकृति होंगे? अवश्य होंगे, क्योंकि समरूप आकृति के लिए हमको जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो ये है कि आकार समान होना चाहिए और अमाप से कोई मतलब नहीं है। अमाप समान नहीं भी हो तो भी चलेगा। तो इसका अमाप समान नहीं है लेकिन आकार समान है तो समरूप होगा। सेम इसमें भी देखिए, ये है चारों के चारों किस आकार के? समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी भुजा, तीनों भुजा इसकी बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज है। आकार में तो ये समबाहु त्रिभुज है, लेकिन अमाप, क्या चारों के माप सेम है? नहीं, यहाँ पर चारों के अमाप सेम नहीं है, सॉरी। आकार में तो ये समबाहु त्रिभुज है, लेकिन क्या चारों के अमाप सेम है? नहीं, ये चारों अमाप सेम नहीं है। इसका है 5 सेंटीमीटर, इसका है 8 सेंटीमीटर, इसका है 5, इसका है फिर 4 सेंटीमीटर। तो बताएंगे कि ये समरूप आकृति होगी। इन दोनों उदाहरण से पता चल गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि समरूप आकृति में हम लोग ने क्या देखा कि आकार इसका समान होना चाहिए, लेकिन अमाप समान होना नहीं चाहिए, तो समरूप आकृति होगा। इसमें केवल एक ही चीज़ का रिक्वायरमेंट है, मतलब आकार सेम होना चाहिए। लेकिन सर्वांगसम आकृति में आकार और अमाप, शेप एंड साइज दोनों सेम होना चाहिए, ये होता है। अब बताइए, इसमें क्वेश्चन ये है अब कि क्या ये दोनों जो समरूप आकृति है, ये और ये सर्वांगसम आकृति है, तो क्या ये दोनों समरूप आकृति होगी? बताएंगे हाँ होगा, अवश्य होगा, क्योंकि इन दोनों का आकार तो सेम है। अब बताइए, यहाँ पर चारों के चारों समरूप आकृति है, चारों समरूप आकृति है, लेकिन ये चारों सर्वांगसम आकृति होगा? नहीं, चारों समरूप है लेकिन सर्वांगसम आकृति चारों नहीं है, केवल ये और ये है। फिर इसमें वृत्त में देखिए, वृत्त में ये 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर, दोनों सर्वांगसम तो है, समरूप भी है, क्योंकि आकार दोनों का सेम है। अब समरूप तो चारों है, ये चारों वृत्त समरूप है, लेकिन चारों वृत्त सर्वांगसम है? नहीं, चारों समरूप है लेकिन चारों वृत्त सर्वांगसम नहीं है। उसके बाद समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में सर्वांगसम कौन कौन है? ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये दोनों समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम है, लेकिन क्या ये दोनों समरूप है? अब बोलेंगे हाँ है। यहाँ पर चारों समरूप है क्योंकि चारों आकार सेम है। क्या चारों समरूप है तो क्या ये चारों सर्वांगसम है? नहीं, चारों सर्वांगसम नहीं है। किसमें? इसमें केवल ये और ये सर्वांगसम है, चारों सर्वांगसम नहीं है। तो इससे हमको ये निष्कर्ष निकला कि सभी सर्वांगसम आकृति समरूप आकृति होगी, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप आकृति होगी, लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम आकृति हो यह आवश्यक नहीं है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होगी, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होगी, लेकिन सभी समरूप
आकृति सर्वांगसम हो ये आवश्यक नहीं है। यहाँ से हमको दो चीज़ का पता मिला कि ये सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होगी, लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम आकृति हो ये आवश्यक नहीं है। तो आज की क्लास में बिल्कुल ही बेसिक चीज़ हम लोग सीखे कि सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृति क्या होती है, इन दोनों में क्या अंतर है।